बढ़ती आबादी को रोकने का जो काम हमारी सरकार नहीं कर पाई, वो काम प्राइवेट स्कूल की फीस कर रही है। दो दोस्त आपस में बातें करते हुए, पहला मेरी गर्लफ्रेंड तेरी क्या लगेंगी, दूसरा भाभी। पहला और भाभी किस समान होती है, दूसरा भाभी माँ समान होती है। पहला तो उस हिसाब से मैं तेरा क्या हुआ। लड़का तुमसे कुछ कहना था, कहूँ बुरा तो नहीं मानोगी। लड़की हाँ बोलो। लड़का मैं तुमसे प्यार करता हूँ। लड़की करो करो, मैं भी किसी से करती हूँ, सब किसी न किसी से करते हैं। समाज में स्टेटस बनाए रखने के लिए कुछ खर्चे बेवजह भी करने पड़ते हैं। जैसे कुछ लोग इंग्लिश न्यूज़पेपर खरीदते हैं पर पढ़ते नहीं, वो बात अलग है। एक अंकल की गाड़ी गड्ढे में फंसी थी। ये देख पप्पू ने उनकी मदद की और बड़ी मशक्कत के बाद गाड़ी कीचड़ से बाहर निकाल कर दी। अंकल ने पप्पू की पीठ थपथपाई और 500 का नोट देते हुए पप्पू से पूछा, बेटा क्या काम करते हो। पप्पू बोला, बस ऐसे ही गड्ढे बनाता हूँ अंकल। अंकल बेहोश। शादी भी एक ऐसा बंधन है जो दो शरीफ इंसानों को एक दूसरे से लड़ने के लिए मजबूर कर देता है। दूसरे देश हमारी टेक्नोलॉजी की बराबरी क्या करेंगे साहब। हमारे देश का बिजली विभाग तो बादल देखकर ही बिजली काट देता है। पहले के जमाने की शादियों में घर की औरतें खाना बनाती थी और बाहर से नाचने वाली आती थी, और अब के समय में घर की औरतें नाचती है और खाना बनाने वाली बाहर से आते हैं। हद है। बाहर तेज बारिश हो रही थी। घर से पत्नी फोन पे, बारिश बहुत तेज हो रही है, दूर दूर तक सब जगह पानी भरा हुआ है, बारिश रुकने तक जहाँ हो वहीं रुके रहना, मनमानी मत करना, मुझे चिंता होती है आपकी, कहना माना करो मेरा। पति बोला, ठीक है ठीक है। पत्नी, आखिर रुके कहाँ हो तुम। पति बोला, मेरी एक पुरानी दोस्त, उसके घर पे हूँ, अचानक रास्ते में मिल गई, चाय के लिए घर ले आई है। एकदम सन्नाटा। अगले ही पल पत्नी बोली, अभी के अभी निकलो और घर पहुँचो, और हाँ बारिश वारिश का बहाना मत बनाना, समझे। पति बेहोश। चंद रुपए बचाने के चक्कर में बाजू वाली किराना दुकान को छोड़ के 100 रुपए का पेट्रोल चला के दूर से सस्ते में सामान लाने वाली प्रजाति सिर्फ और सिर्फ हमारे भारत देश में पाई जाती है। ये जो कहावत है, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, अगर हकीकत में ऐसा होने लगता तो हमारे 99% रिश्तेदार कोयले के खदान में काम करते पाए जाते। आजकल के कुछ लड़कों के पास चाय पीने तक के लिए पैसे ना हो, पर दाढ़ी तो ऐसे बढ़ा के रखते हैं जैसे कोई पुराने जमाने के राजा महाराजा हो। साइकिल चला के पैर दुखे तो मोटरसाइकिल ली, मोटरसाइकिल चला के पेट दुखी तो कार लाए, कार चला के पेट निकला तो जिम ज्वाइन की, और जिम में वापस फिर से साइकिल चलाई। इसे ही तो कहते हैं जीवन की रिसाइकलिंग। कुछ लोग घमंड के चलते गाड़ी चलाते समय हेलमेट नहीं लगाते हैं। उनके लिए कुछ लाइनें। भाई साहब, आपके चाचा भले ही विधायक होंगे, यमराज नहीं। पड़ोस की आंटी 3 घंटे से गेट पे खड़े होके मम्मी से बातें कर रही है, लेकिन अंदर आकर बैठ नहीं रही है। बार बार कह रही है कि उनको देर हो रही है। आजकल महिलाएं दवाई की दुकान पे जब दवाई लेने जाती है तो दुकान वाले भी उनसे अब ये पूछने लगे हैं कि मैडम पेट के लिए चाहिए या ठोकला इडली फुलाने के लिए। मास्टर ने कोलेस्ट्रॉल लिख के पप्पू से बोला, रीड इट। पप्पू, सर जी छोले तक तो ठीक है, पर भटूरे की स्पेलिंग आपने गलत लिखी है। मास्टर जी सीधे कोमा में है।
वाइफ बोली, सुनो जी, आज मुझे किसी महंगी जगह घुमाने ले चलिए, बहुत दिन हो गए हैं कहीं घूमने नहीं गए हैं। हस्बैंड, ठीक है, तैयार हो जाओ। वाइफ, वाओ, वैसे हम कहाँ जा रहे हैं? हस्बैंड, तुमने कहा महंगी जगह घूमने जाना है, इसलिए हम पहले पेट्रोल पंप चलेंगे, फिर उसके बाद गैस गोडाउन जाएंगे। वाइफ बेहोश। शर्मा जी की पत्नी का 35वां जन्मदिन था, पर शर्मा जी बिजनेस के सिलसिले में शहर से बाहर गए हुए थे, इसलिए उन्होंने 25 गुलाब के फूल ऑर्डर किए अपनी पत्नी को भेजने के लिए। फूलों के साथ शर्मा जी ने लिखा, डियर, मैं तुम्हारे लिए उतने ही फूल भेज रहा हूँ जितने साल की तुम लगती हो। उधर फूल वाले के यहाँ स्कीम चल रही थी, एक पर एक फ्री। आज तक शर्मा जी समझ नहीं पाए कि उनका तलाक क्यों हुआ। कभी कभी नींद से उठने के बाद कमबख्त कचनी जैसा लगता है। याद करना पड़ता है कि ससुरा रात की नींद है या दोपहर की।